महाकाल, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ डेयरी मतलब दुग्ध विज्ञान का परिचय, जो कि आपके प्री एग्रीकल्चर टेस्ट के साथ साथ आपके बहुत से एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव जॉब्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। साथ ही आपके 12th एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं। आखिर में डेयरी साइंस का परिचय क्या होता है, दुग्ध विज्ञान का परिचय हम क्या पढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि दूध क्या होता है, आखिर में दूध क्या होता है दोस्तों। तो हम पढ़ेंगे कि दूध क्या है दोस्तों, है ना। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे दूध की परिभाषा कि दूध मादा पशुओं की स्तन ग्रंथि से दोस्तों क्षरित होने वाला है ना, क्षरित होने वाला वह तरल पदार्थ है जो ब्याने के 5 दिन बाद से लेकर दोस्तों, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये VCD मतलब वैष्णव क्लासेस धांसू के चैनल पर देख रहे हैं दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, है ना दोस्तों। तो सबसे हम क्या पढ़ते हैं कि दूध मादा पशु की स्तन ग्रंथि से क्षरित होने वाला वह तरल पदार्थ है जो ब्याने के 5 दिन बाद से लेकर ब्याने के 60 दिन पूर्व तक दोस्तों प्राप्त होता है, वह दूध कहलाता है दोस्तों। साथ ही साथ इसमें एक बात भी एक और होती है कि दूध क्या होता है, ये लैक्टल क्षरण होता है जिसमें 3.5% तक दोस्तों क्या होती है, वसा होती है। और 8.5% तक दोस्तों इसमें क्या होता है, SNF मतलब कि सॉलिड नॉट फैट होते होते हैं दोस्तों। साथ ही साथ हम दोस्तों बात करते हैं कि दूध में सभी पोषक तत्व निश्चित अनुपात में होते हैं, अतः इसे लगभग संपूर्ण आहार या संतुलित आहार के रूप में दोस्तों हम जानते हैं। लगभग संपूर्ण आहार या संतुलित आहार भी दोस्तों हम दूध को कहते हैं। हम दोस्तों हम बात करते हैं कि दुग्ध विज्ञान का परिचय चल रहा है, तो परिचय में आखिर में हमें क्या करना है। हमने दूध के बारे में जान लिया कि दूध की परिभाषा क्या होती है। इसके बाद में हम जानेंगे कि दुग्ध दोहन हम किस प्रकार करते हैं दोस्तों। सबसे पहला आपका होता है हस्त दोहन विधि, दूसरी होती है दोस्तों मशीन विधि, है ना दोस्तों। मशीन विधि का उपयोग दोस्तों सर्वाधिक वहाँ किया जाता है जहाँ पर अधिक पशु होते हैं, डेयरी फार्म, बड़े बड़े डेयरी फार्म पर इसका यूज दोस्तों किया जाता है। आगे हम देखेंगे दोस्तों कि आखिर में जो हस्त दोहन विधि दोस्तों होती है कौन सी दोस्तों, कि हस्त दोहन जो विधि होती है आपकी, यह विधि दोस्तों इसमें क्या होता है। तो हस्त दोहन विधि दोस्तों यह विधि गांव में छोटे छोटे डेयरी फार्म पर अपनाई जाती है। यह होती है दोस्तों हस्त दोहन विधि। यह सबसे लोकप्रिय, सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली और होती है, यह 3 प्रकार की होती है। अब जो हस्त दोहन विधि होती है यह 3 प्रकार की होती है। पूर्णतः हस्त दोहन विधि, अंगूठा विधि और दोस्तों एक होती है आपकी चुटकी विधि, है ना दोस्तों। तो जो पूर्ण हस्त दोहन विधि है दोस्तों, इसका अधिकतर आपने उपयोग गाँव में होते हुए भी देखा होगा दोस्तों। इस विधि में क्या होता है कि इस विधि में थन को 4 उंगली, क्या होता है कि थनों को 4 उंगली, है ना दोस्तों, कि थनों को 4 उंगली व हथेली के बीच में रखकर दुग्ध दोहन का कार्य किया जाता है। इस विधि में पशु को किसी प्रकार का कष्ट या विकार उत्पन्न नहीं होते हैं, इसलिए यह विधि दुग्ध दोहन की सर्वोत्तम विधि होती है दोस्तों। इस विधि को हम दुग्ध दोहन की कैसे दोस्तों सर्वोत्तम विधि के नाम से दोस्तों हम जानते हैं, क्योंकि इस विधि में पशु को किसी प्रकार का कष्ट या विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है, इसीलिए दोस्तों। और दोस्तों साथ ही साथ इस विधि का हम नाम एक और नाम मुट्ठी विधि या फिर फिस्टिंग नहीं दोस्तों, ये होता है फिस्टिंग विधि। मुट्ठी विधि या फिर फिस्टिंग विधि के नाम से दोस्तों हम इसे जानते हैं ना दोस्तों, इस नाम से भी इसे हम जानते हैं, है ना। अधिकतर ये नाम आपसे लगभग बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है पूर्ण हस्त दोहन विधि को हम मुट्ठी विधि या फिस्टिंग विधि के नाम से भी दोस्तों हम जानते हैं। आगे जब हम बढ़ेंगे तो देखेंगे आपकी कौन सी अंगूठा विधि। अंगूठा विधि क्या होती है दोस्तों, इस विधि में थन की 4 थन जो होते हैं दोस्तों, है ना, थनों को 4 उंगली व अंगूठे के मध्य रखा जाता है। अभी इसके पहले हम क्या कर रहे थे, हथेली के मध्य रख रहे थे ना दोस्तों। इसके पहले हम क्या कर रहे थे, आप देख सकते हैं कि इसके पहले जब आपने इस विधि का इसके पहले जो पूर्ण हस्त दोहन थी दोस्तों, इसमें क्या कहता है, थनों को 4 उंगली व हथेली के मध्य रखा था। 4 उंगली और हथेली के मध्य जब हम दोस्तों थनों को रखेंगे तो पूर्ण हस्त दोहन विधि वह कहलाएगी। लेकिन जब हम थनों को 4 उंगली व अंगूठे के मध्य रखेंगे, 4 उंगली व अंगूठे के मध्य रखेंगे, उस विधि को दोस्तों हम किस नाम से जानेंगे, अंगूठा विधि के नाम से। और अंगूठा विधि को ही हम नकलिंग के नाम से दोस्तों जानते हैं। अब जो नकलिंग विधि होती है फिर अंगूठा विधि होती है दोस्तों, इस विधि में पशु को अधिक कष्ट व थनों में विकृति उत्पन्न हो जाती है। इसी कारण कि दोस्तों इस कारण इस विधि को हम दुग्ध दोहन की अच्छी विधि नहीं मानते, लेकिन इस विधि का उपयोग सर्वाधिक किया जाता है। आपने देखा होगा गाँव में सामान्यतः जब गाँव में दुग्ध दोहन का कार्य किया जाता है तो ऐसी विधि का बहुत ज़्यादा लोग यूज करते हैं। बल्कि सर्वोत्तम विधि कौन सी मानी जाती है आप जानते हैं, सर्वोत्तम विधि हम किसे मानते हैं, पूर्ण हस्त दोहन को, जिसमें हथेली व आपकी 4 उंगलियों के मध्य हम थनों को रखेंगे। आपकी थर्ड मेथड होती है दोस्तों पूर्ण हस्त दोहन की, मतलब जो हस्त दोहन विधि में थर्ड मेथड आपकी होती है चुटकी विधि। अब चुटकी विधि दोस्तों, इस विधि में थन को 2 अंगुली व अंगूठे के बीच रखा जाता है। इसमें क्या करते हैं दोस्तों हम, चुटकी विधि में क्या करते हैं दोस्तों हम, एक मिनट बस, है ना। चुटकी विधि में क्या करेंगे दोस्तों हम कि जो थन होंगे दोस्तों, इनको हम किसके बीच में रखेंगे, थनों को
दो अंगुली व अंगूठे के बीच रखकर दुग्ध दोहन का कार्य करते हैं। इस विधि में जो गाय होती है दोस्तों, उसको किसी प्रकार की विकृति उत्पन्न नहीं होती। इस विधि में क्या होता है कि किसी प्रकार की विकृति उत्पन्न होने का भी भय नहीं होता है, इसीलिए इस विधि को भी हम अच्छी विधि मानते हैं, लेकिन सर्वोत्तम विधि हम पूर्ण हस्त दोहन को ही यहाँ पर मानते हैं दोस्तों। जैसे कि चुटकी विधि का उपयोग अंतिम दूध, अब चुटकी विधि जो होती है दोस्तों, इसका यूज हम सर्वाधिक कहाँ करेंगे, जहाँ अंतिम दूध निकालने के लिए वह छोटे थन वाले पशुओं को दूध निकालने में करते हैं दोस्तों, तो उनके लिए ये सर्वोत्तम भी मानी जाती है। अभी आपको हम बता रहे थे कि चुटकी विधि और अंगूठा विधि के पूर्ण हस्त दोहन, चुटकी विधि अंगूठा विधि आपको हमने पढ़ाई। तो सबसे पहले हम दिखाते हैं आपको कि पूर्ण हस्त दोहन विधि आखिर क्या होती है। दोस्तों आप चित्र में देख पा रहे हैं कि जो पूर्ण हस्त दोहन विधि है, आप देख रहे हैं कि हथेली व 4 उंगलियों के मध्य में थनों को रखकर दुग्ध दोहन का कार्य किया जा रहा है, ये होती है आपकी पूर्ण हस्त दोहन विधि। उसके बाद में आपको बताया गया था 4 उंगली व अंगूठे के मध्य जब हम थनों को रखेंगे, तो इस विधि को हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों, अंगूठा विधि के नाम से दोस्तों हम जानते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 4 उंगलियों और अंगूठे के मध्य जब रखा जा रहा है, सर्वाधिक इसी, लगभग आप यदि गांव से बिलोंग करते हैं तो लगभग आप भी इसी विधि से दूध दोहन का कार्य दोस्तों करते होंगे। तो इस विधि के बजाय ये वाली जो विधि होती है पूर्ण हस्त दोहन विधि सर्वोत्तम मानी जाती है, क्योंकि इसमें पशु के थनों में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आपको चुटकी विधि दिखा देते हैं दोस्तों। चुटकी विधि आप देख पा रहे हैं कि ये चुटकी विधि होती है, इसका यूज सर्वोत्तम कहाँ पे किया जाता है दोस्तों, अंतिम दूध निकालने के लिए, और साथ ही साथ छोटे थन वाले जो पशु होते हैं उनमें भी इस चुटकी विधि का सर्वोत्तम मानी जाती है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम, और ये जो आप पार्ट पढ़ रहे हैं ये आपके डेयरी साइंस मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ डेयरी का पार्ट फर्स्ट है। इसका जो पार्ट सेकंड है ये भी आपके लिए बहुत जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा दोस्तों। पार्ट फर्स्ट का आपका प्यार जरूर दिखाएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपके पास में एग्रीकल्चर के हर वीडियो का नोटिफिकेशन आ पाए, है ना दोस्तों। इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं कि जैसे कि हमने हस्त दोहन के अंदर 3 विधि हमने पढ़ ली, अब हम मशीन विधि की बात करेंगे दोस्तों। ये जो थोड़ा सा मशीन क्या है इसमें चुप गया है, मशीन विधि ये है ना, ये कौन सी विधि है दोस्तों, आपकी मशीन विधि है। इस विधि का जो आविष्कार है दोस्तों, एक मिनट, मशीन विधि दोस्तों है ना, मशीन विधि, इस विधि का आविष्कार इंग्लैंड में 1914 से 18। दोस्तों आप जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 14 से 18 के मध्य जो विश्व युद्ध हुआ था, उस दौरान जो मशीन विधि दोस्तों, मशीन को बनाया गया था लगभग दोस्तों, कब, इंग्लैंड में इसका आविष्कार किया गया था। यह विधि बड़े बड़े डेयरी फार्म पर अपनाई जाती है तथा इसकी जो स्पंदन क्षमता होती है दोस्तों 50 से 55 प्रति मिनट होती है, तथा 5 से, दाग नहीं दोस्तों, ये क्या होता है, ये दाब होता है, ये दाग नहीं होता, ये दाब होता है ना, दाग नहीं है, दाब यानी दबाव होना, ये दाग नहीं होता है, दबाव होता है, मतलब दाब होता है। 5 से 8 इंच प्रति सेंटीमीटर इसका दबाव होता है। 50 से 55 प्रति मिनट क्या होती है, इसकी स्पंदन क्षमता होती है। साथ ही साथ दोस्तों आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दें कि 1 यूनिट वाली जो मशीन होती है उसका उपयोग करके हम 15 से 17 गायों का दूध निकाल सकते हैं, जबकि 2 यूनिट वाली मशीन का उपयोग करके 25 से 30 गायों का दूध दोहा जा सकता है। आप देख सकते हैं ये आपकी जो मशीन होती है, ये मशीन का चित्र आपको दिखाई दे रहा है। ये जो आप देख रहे हैं पंपिंग का कार्य करते हैं, इनको थनों में लगाया जाता है, इस वाले भाग को थनों में लगाया जाता है पंपिंग के द्वारा, और इसका जो इसकी जो पंपिंग होती है सब सारी कुछ यहाँ से कंट्रोल की जाती है। आगे बढ़ेंगे हम कि मशीन विधि दोस्तों, हमने आविष्कार तो विज्ञान ने बहुत सारे कर लिए दोस्तों, लेकिन आविष्कार जो है, आविष्कारों से हमें हानि भी बहुत ज़्यादा हो रही है। जैसे कि आप मशीन विधि पढ़ते हैं तो मशीन विधि से हम क्या, दूध निकालने में हमें बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत कम टाइम में बहुत अधिक गायों का दूध हम निकाल पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों इस विधि में क्या हो रहा है कि इस विधि से थनैला रोग होने का सर्वाधिक खतरा होता है दोस्तों। थनैला रोग किस विधि में, जो मशीन विधि होगी इसमें सर्वाधिक खतरा होता है आपका थनैला रोग होने का। अब जो मशीन होती है उसके भाग कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला आपका भाग होता है दोस्तों थन का, रबर रिंग, पारदर्शी नलिका, दुग्ध पात्र और स्पंदन मशीन, ये सभी क्या होते हैं आपके मशीन के भाग होते हैं। अब मशीन के दोस्तों, ये मशीन के बारे में अपन डिटेल से पढ़ चुके, मतलब डिटेल से पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर में। इंट्रोडक्शन में केवल आपको इतना दिखाया जाएगा कि कौन कौन से भाग, आपको थन का आपको बताया था मैंने कि ये वाला भाग उस पर लगता है ना, स्पंदन मशीन है ना, स्पंदन मशीन जो आपको मैंने रेगुलेटर उसका बताया था, वो सब कुछ आपका स्पंदन में आ जाता है दोस्तों। अब हम पढ़ते हैं क्या कि दूध में कौन कौन सी गंदगियाँ पाई जाती है दोस्तों। दूध में 2 प्रकार की गंदगियाँ पाई जाती हैं, एक होती है आपकी आंखों के द्वारा दिखाई देने वाली, दूसरी गंदगी जो पाई जाती है दोस्तों वो आपकी कौन सी होती है, आंखों के द्वारा ना दिखाई देने वाली दोस्तों, है ना। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। ये आपका पार्ट फर्स्ट है, डेयरी साइंस का पार्ट है। नेक्स्ट जो आने वाला है वो हम बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। तो अब आंखों से दिखाई देने वाली जो गंदगी होगी दोस्तों, इसमें आपकी दूध में जो बाहरी रूप से गंदगी आती है वो सारी आ जाती हैं, जैसे कचरा, बाल, भूसा, मक्खी, मच्छर आदि जो भी होंगे सभी आंखों से दिखाई देने वाले होते हैं।
एक मिनट दोस्तों ना। आंखों से न दिखाई देने वाली ऐसी होती है दोस्तों, ये अंदर और बाहर दोनों रूप में पाई जाती है। जैसे इसमें होता है एक्सटर्नल और इंटरनल, मतलब कि अंदर और बाहर दोनों है ना। तो इंटरनल जो होती है आपकी अंदर पाई जाने वाली होती है, एक्सटर्नल जो होती है आपकी बाहर ही होती है। एक्सटर्नल में कौन कौन सी होंगी दोस्तों, आपके धूल कण, जीवाणु, है ना। धूल कण जो जीवाणु है, जैसे बैक्टीरिया, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं दोस्तों। तो धूल कण और जीवाणु इसमें आप आपके आ जाएंगे इंटरनल में दोस्तों। इंटरनल में आपके जीवाणु इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों में आएगा। इंटरनल में आपके जो आता है, आते हैं आपके SMS कर, क्या SMS कर, ये आपकी ट्रिक होती है इसको याद करने की। कैसे, स्यूडोमोनास है ना, स्यूडोमोनास होता है, माइक्रोबैक्टीरिया बेसिलस होता है, स्ट्रेप्टोकोकस होता है, और एक होता है आपका कॉलीफार्म। तो कर से आपका कॉलीफार्म आपको याद रखना है। आप सीधे याद रख सकते हैं तो वो भी अच्छी बात होगी कि स्यूडोमोनास, स्ट्रेप्टोकोकस, माइक्रोबैसिलस और कॉलीफार्म, ये चारों जो होते हैं दोस्तों इंटरनल जीवाणु होते हैं, जो आंखों से दिखाई देने वाली गंदगी में आते हैं। फिर अपूर्ण दूषित दूध दोस्तों कौन सा होता है दोस्तों, अपूर्ण दूषित दूध हम किसे बोलेंगे, यदि दूध में बाहर से आने वाली गंदगी को हम रोक देते हैं, किसी भी प्रकार से रोक देंगे, तो इस प्रकार के दूध को दोस्तों हम अपूर्ण दूषित दूध के नाम से जानते हैं। जिसमें जीवाणु की संख्या दोस्तों 300 से लगभग 1500 प्रति सेंटीमीटर क्यूब जीवाणु दोस्तों इसमें पाए जाते हैं। दोस्तों आपका जो पार्ट नंबर फर्स्ट था डेयरी साइंस का, इंट्रोडक्शन ऑफ डेयरी, मतलब डेयरी जो आपका होता है दुग्ध विज्ञान का परिचय, इसका पार्ट नंबर फर्स्ट हम यहीं पर एंड करते हैं। पार्ट सेकंड आपका बहुत जल्दी हम अपलोड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री महाकाल, वंदे मातरम, जय हिंद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि आपको कंटेंट कैसा लगा, और नेक्स्ट वीडियो आपको हिंदी मीडियम चाहिए या फिर इंग्लिश मीडियम चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।